नमस्कार, मैं विपिन कुमार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ द सोशल डाइस की खास पेशकश 50-50 बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरों को। पेपर लीक मामले में सरकार पर बना प्रेशर। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार हटाए गए। प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नए महानिदेशक। आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा की गई स्थगित। अगली तारीख की जल्दी होगी घोषणा। नीट का पेपर नहीं होगा रद्द। नीट यूजी में अनियमितताओं के मामले की जांच करेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में बिहार और झारखंड में छापा। देवघर से 6 लोग हुए गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में प्रमुखता से आ रहा सिंटू का नाम। ईओयू को मिला नीट का प्रश्न पत्र। आरोपितों का नार्को टेस्ट कर सकती है बिहार पुलिस। पेपर लीक को रोकने के लिए बने नए कानून को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महज लीपापोती है पेपर लीक के खिलाफ नया कानून। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नीट पेपर लीक की घटना सिर्फ बिहार तक सीमित, सही से जांच कर रही है पुलिस एजेंसी। लगातार पेपर लीक की घटनाओं से सरकार पर उठ रहे सवाल। छात्रों ने किया एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन। अब प्रवेश परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर नहीं थम रहा है घमासान। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 3 विपक्षी सांसदों को किया गया है नामित। सांसदों ने साथ देने से किया मना। विपक्षी दलों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर जताई है आपत्ति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, जैसे प्लेटफॉर्म की टिकट और छात्रों के हॉस्टल में रहने का नहीं लगेगा जीएसटी। उरी सेक्टर में घुसपैठ विफल, 2 आतंकी मारे गए। अन्य घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका पर तलाश अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने की फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत। आईजीआई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा आसान। ऐसा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा आईजीआई। जल संकट को लेकर धरने पर बैठी आतिशी के अनशन में हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया अनशन में व्यवधान डालने का आरोप। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा ने जल मंत्री आतिशी के अनशन को किया समर्थन। अनशन स्थल पर पहुंचकर संबोधन में कहा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए पानी की समस्या को दूर करने की पहल। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़कर दिल्ली में पानी की समस्या को बढ़ा दिया है। करोलबाग में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर घर में की भारी लूटपाट। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो हुआ कम। आम आदमी पार्टी ने जाहिर की चिंता। गुड़गांव में लिफ्ट ठीक करने आए कर्मचारी की मशीन में फंसने से हुई मौत। राजधानी दिल्ली में 4 बड़ी परियोजनाओं में बाधा बन रहे हैं पेड़। 538 पेड़ों के ना हट पाने से पूरी नहीं हो पा रही हैं परियोजनाएं। यातायात की जाम की समस्या से निजात दिलाने वाली परियोजनाएं बीच में ही अटकी। पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में पति को फांसी के फंदे पर लटका देख पत्नी ने भी कर ली आत्महत्या। पति के पास से असमिया भाषा में मिला है सुसाइड नोट। पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 के दौरान अटल पेंशन योजना में खोले गए 1.22 करोड़ नए खाते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड में सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के सांसद के बयान पर टिप्पणी कर बुरी तरीके से फंसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सांसद राजकुमार रोत ने कहा था कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, इसलिए मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। सांसद के इस बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी और समाज को और देश को तोड़ने का काम करेंगे उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं, यह उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। सांसद राजकुमार रोत व आदिवासियों के डीएनए की जांच भी करवा लेंगे हम। बयानबाजी के बाद राजस्थान में राजनीतिक माहौल गरमाया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें पाकर तीसरे नंबर की पार्टी बनने से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब अगली लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में एक और उपचुनाव की आहट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार हो सकता है उपचुनाव। मध्य प्रदेश में मिली लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन से नाराज हैं राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव से 52 लाख वोट कैसे हुए कम लोकसभा में, समिति करेगी इसकी जांच। लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साधनों की कमी बताने वाले उम्मीदवारों पर भड़के। बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि अन्य स्थानीय पार्टियां जैसे माले या लोजपा के पास कितना था संसाधन जो उनके उम्मीदवार जीत गए। समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने दी नेताओं को हिदायत और कहा, मैं जा रहा हूं जनता के बीच, तो आप भी जाइए जनता से मिलने के लिए उनके बीच। वाईएसआर कांग्रेस के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय पर चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बन रहा था दफ्तर। सुबह 5:30 बजे पहुंचा नगर निगम का दस्ता। इस घटना के बाद वाईएसआर के नेता जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को बताया तानाशाह। कहा, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। बिहार में गिरा एक और पुल। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेड़ा गरौली गांव स्थित गंडक नदी पर एक 33 साल पुराना पुल हो गया ध्वस्त। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कब्जे को लेकर रिपोर्ट मांगे जाने पर की टिप्पणी। कहा, सरकारी जमीनों पर बसे रोहिंग्या गांव को भी हटाए ममता बनर्जी सरकार। बदलाव की बन रही है नई कहानियां। बस्तर में बढ़ी आधुनिक जीवन जीने की ललक। होने लगी विकास की बातें। आदिवासियों की पोशाक में भी आधुनिकता ने ले ली जगह। बरेली में पुलिस के सामने हुई गैंगवार। बीच सड़क पर 100 गोलियां चली। आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। प्लॉट पर कब्जे के लिए बवाल। भाजपा के पूर्व विधायक समेत दर्जनों पर केस। फायरिंग में जान बचाते दिखे पुलिसकर्मी। इंस्पेक्टर समेत 7 लोग निलंबित। असम के कछार जिले में 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ताजपुर कस्बे में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म। अर्धनग्न अवस्था में दौड़कर महिला ने बचाई अपनी जान। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने गिराए चारों आरोपियों के मकान। उड़ीसा स्थित महाप्रभु जगन्नाथ धाम में शनिवार को देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रभु की स्नान यात्रा हुई संपन्न। सुगंधित जल से स्नान के बाद महाप्रभु की बिगड़ी तबीयत, इस कारण उन्हें विश्राम के लिए बुखार घर में 13 दिन तक रखा जाएगा। 13 दिन के बाद 6 जुलाई को उभा अमावस्या है। इस दिन महाप्रभु के बुखार से स्वस्थ होने के बाद सीधा बैठाया जाएगा मंदिर में। भीषण गर्मी ने बढ़ाई खाद्य पदार्थों की महंगाई। सामान्य से 9% अधिक तापमान से खेतों में सूख गई सब्जियों के पौधे। मानसून ने भी किया निराश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैठक। राज्यों को बोला कि राज्य खुद तय करे डीजल पेट्रोल पर जीएसटी। कोलकाता में एक ठगी का मामला आया सामने। पुलिस अधिकारी बता व्यवसायी के पुत्र से 3 करोड़ की ठगी। ठगी में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्टेट बैंक का एटीएम काटकर 2 महिलाओं ने चुराए करीब 23.5 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज में घटना हुई कैद। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। मारे गए 101 फलस्तीनी। गाजा सिटी में 42 की मौत। शरणार्थी क्षेत्र में भी हमले। रफा में भीषण लड़ाई। जल थल नभ से किए जा रहे हैं हमले। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने की बमबारी। 3 की मौत, 29 घायल। एचआईवी से पूरी तरह से बचाएगी दवा। ट्रायल हुआ सफल। एचआईवी से बचाने वाली दवा लेनाकापावीर का क्लिनिकल ट्रायल रहा सफल। यह ट्रायल युगांडा और दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं पर किया गया। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान नई एंटीवायरस दवा के साल में 2 बार इंजेक्शन से महिलाओं को एचआईवी से मिली पूरी सुरक्षा।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुए कई प्रमुख समझौते। तीस्ता नदी के जल प्रबंधन के लिए अपनी टीम भेजेगा भारत। तीस्ता जल प्रबंधन हथियाने पर थी चीन की नज़र। शेख हसीना बोली, भारत के साथ रिश्तों का हमारे दिल में बहुत आदर। शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई समझौते में यह भी तय हुआ कि रक्षा सहयोग की दीर्घकालिक नीति बनाएंगे भारत और बांग्लादेश। भारत के सहयोग से अब अत्याधुनिक बनेगी बांग्लादेश की सेना। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए कुछ प्रमुख समझौते। बांग्लादेशी नागरिकों को इलाज के लिए ई वीज़ा देगा भारत। राजशाही व कोलकाता के बीच चलेंगी नई ट्रेनें। चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा का आयोजन। सिराजगंज में भारत बनाएगा नया टर्मिनल। बांग्लादेश को नेपाल से 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए मिलेगी। यूपीआई को भी अपनाएगा बांग्लादेश। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराकर अजेय अभियान जारी रखा। हार्दिक पांड्या ने जड़ा अर्धशतक और बने प्लेयर ऑफ द मैच। कुलदीप यादव ने चटकाए 3 विकेट। बुमराह ने भी किया शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 जीत के बाद अब निगाहें होंगी क्लीन स्वीप पर। आज खेला जा रहा है मुकाबला। सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराया। गुलबदीन नईब ने चटकाए 4 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने ली हैट्रिक। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल पेरिस ओलंपिक में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भी सुमित ने किया था क्वालिफाई। नागपुर के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव के युवक रिंकू गुर्जर ने दिव्यांग आर्म रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। 2 साल की उम्र में ही पोलियो से दोनों पैर हो गए थे खराब। दिव्यांग होने के कारण रोजगार के लिए पत्थर माफिया से भी जुड़े। फिर अचानक टर्निंग पॉइंट आया तो गलत रास्तों को छोड़ खेल जगत में किया अपना सपना साकार।